और घने कोहरे की चादर में लिपटी अयोध्या। शीतलहर से ठंड और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कोहरे से दृश्यता घटी है और हाईवे पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेडलाइट जलाकर चलने को लोग मजबूर हैं। कोहरे का जनजीवन पर बुरी तरह से असर पड़ रहा है। ठंड से राहत के लिए नगर निगम ने अलाव जलवाया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से ठंड और कोहरा बढ़ रहा है, उसके बाद लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठंड की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शीतलहर से ठंड बढ़ गई है और तापमान में लगातार गिरावट अयोध्या में दर्ज की जा रही है। कोहरे से दृश्यता घटी है और हाईवे पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वाहनों की जो गति है वो थम सी गई है। कोहरा बहुत तेज गिर रहा है और क्या कहते हैं, हर साल यहाँ पे लकड़ी भी गिरती थी, अब की लकड़ी भी नहीं गिर रही है कि ठंड से लोग बच सकें। पेट्रोल पंप है यहाँ पर, तो आग जलाई नहीं दे सकती है। फिर भी कहीं साइड में दूर में जलाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है नगर निगम द्वारा लकड़ी अभी तक गिराई नहीं गई है। यहाँ पे निगम की व्यवस्था ये है कि लकड़ी यहाँ गिराना चाहिए। रेगागंज चौराहे पे लोग परेशान हो रहे हैं, गाय जानवर सब परेशान हो रहे हैं। हम लोग चाय पी के इधर उधर रास्ता काट रहे हैं, मफलर बांध रहे हैं, टोपी लगा रहे हैं। और हमारे संवाददाता अमित चौधरी नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले प्रयागराज की स्थिति बताइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जो कोहरे की चादर से ढके हुए हैं और ठंड भी बढ़ रही है और ठंड के प्रकोप से लोग परेशान हैं। प्रयागराज की खास तौर पर बात की जाए तो किस तरह की स्थिति बनी हुई है? जी देखिए, प्रयागराज में भी वैसे ही हालात हैं जैसे एनसीआर में देखने को मिल रहे हैं। लगातार जो ठंड है उसका असर देखने को मिल रहा है और आज सुबह से शीतलहरी जो चल रही है उससे लोग ठंड से ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें कोहरे की, तो कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम है। हालांकि अब दिन के 11 से ज़्यादा का समय हो गया है, थोड़ा सा कोहरे का असर कम हुआ है, थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ी है। लेकिन अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह मुश्किल से कुछ मीटर के आगे गाड़ी लेके चल पाना बड़ा मुश्किल था, जिस तरह का कोहरा था। हाईवेज़ की बात करें और तमाम जो शहरी क्षेत्र है उसकी बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में, नदियों में, गंगा यमुना के तटों पर और ज़्यादा गहरा कोहरा था और उसका असर जो है अभी भी बरकरार है। हालांकि जैसे जैसे दिन थोड़ा सा आगे बढ़ा है, हालांकि सूर्य देवता अभी भी प्रकट नहीं हो पाए हैं जिस तरह का मौसम है, लेकिन अभी भी जो कोहरा है उसका असर जो है देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़ी है दिन आगे बढ़ने के साथ, लेकिन जिस तरह के हालात हैं ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले कुछ दिन, जिस तरह से मौसम विज्ञानियों ने भी एक अनुमान लगाया है कि कुछ दिन कोहरे का असर देखने को मिलेगा और उसकी तैयारी जो तमाम विभाग हैं उनकी तरफ से की गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। इसके अलावा रेलवे ने भी अपनी बड़ी तैयारियाँ की हैं, तमाम ट्रेनों को कैंसिल किया है, शॉर्ट टर्मिनेटेड किया है और तमाम तरह के इंतज़ाम किए हैं, क्योंकि मुसाफिर जिस तरह से ट्रेनों की रफ्तार है उसमें कई बार फंस जाते हैं और चूँकि कोहरे के चलते, विजिबिलिटी कम होने के चलते ट्रेनों की रफ्तार कम होती है, ट्रेनें स्टेशन पर लेट पहुंचती हैं। इस लिहाज से तमाम तैयारियां रेलवे प्रशासन की तरफ से भी की गई है। और अगर रोडवेज़ की बात करें तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तरफ से भी तमाम तैयारियाँ इसी तरह की गई हैं कि मुसाफिरों को इस कोहरे के मौसम में बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। हालांकि परेशानी तो होना लाजमी है जिस तरह का मौसम है, लेकिन इसके बाद भी लोगों को अपने घरों से निकलना पड़ रहा है और ज़रूरी काम के लिए दफ्तर, स्कूल सब खुले हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर भारी मुश्किल आम लोगों से लेकर के स्कूली बच्चों की, मुसाफिरों की बात करें, और तमाम इंतज़ाम भी सरकार और प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, ये हालात आने वाले कुछ दिन और इसी तरह देखने को मिलेंगे। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ माघ मेले की तैयारी चल रही है और उस पर भी असर पड़ता है। जब इस तरह का मौसम हो जाता है तो काम की रफ्तार जो है वो घटती है। तो आने वाले कुछ दिन परेशान करेगा ये कोहरा। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का अनुमान है, लोगों को सावधानी खुद से बरतनी होगी और घने कोहरे में बाहर निकलने से थोड़ा सा बचना होगा और बहुत ज़रूरी काम हो तो तमाम जो नियम हैं उसका पालन करना होगा। रफ्तार पर नियंत्रण रखना होगा। स्कूली वाहनों को खासकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि कई बार दुर्घटना में
जो स्कूली वाहन है वो सुबह का समय मॉर्निंग शिफ्ट का स्कूल होता है तो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं। इस लिहाज से तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन ने भले ही की है, लेकिन आम लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, खुद एहतियात रखना पड़ेगा। और कुछ दिन का समय है ये कोहरे का, हर साल कुछ दिन 10 से 15 दिन इस तरह का ज़्यादा असर कोहरे का देखने को मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे कोहरा छटता है और फिर उसके बाद जो चटक धूप है वो दिखाई देती है। तो कुछ दिन लोगों को एहतियात रखना होगा, सावधानी रखनी होगी और कोहरे का असर जो है अभी वो कम नहीं होने वाला। और इस लिहाज से जो तमाम तैयारियां हैं प्रशासन उसमें करने में जुटा हुआ है। बावजूद इसके मुश्किलें आएंगी और मुश्किलें आ रही हैं। जी अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, नोएडा की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में ठंड, कोहरे के साथ प्रदूषण का भी जो है वो असर देखने को मिल रहा है और ये तीनों ही चीजें लोगों के जीवन पर एक बुरा असर डाल रही है। किस तरह की स्थिति नोएडा में आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज की अगर बात की जाए तो पोल्यूशन का लेवल पिछले अगर 4-5 दिन की नज़र डालें तो 500 तक AQI पहुंच गया था और आज भी 400 के आसपास AQI नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों का बना हुआ है। उसी के साथ जो कोहरा है, कोहरा भी एक्सप्रेसवे और उसके आसपास के इलाकों में देखा जा रहा है। हालांकि बहुत कम विजिबिलिटी नहीं है, आसानी से गाड़ी आ और जा सकती हैं। तमाम तरीके के नियम लागू किए गए कोहरे को देखते हुए, खासतौर पर यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे को लेकर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हादसे हैं एक्सप्रेसवे पर वो खड़े हुए वाहनों से गाड़ी टकराने से होते हैं। ऐसी तस्वीर मैं आपको यमुना एक्सप्रेसवे पर दिखाऊं, तमाम तरीके के आदेश दिए गए हैं। बावजूद उसके आप देखेंगे मेरे पीछे जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं ये एक्सप्रेसवे पर रोकी गई हैं। ऐसी गाड़ियों को खड़ी करने के लिए पेट्रोल पंप या जो रेस्टोरेंट बने हुए हैं 8 जगहों पर आगरा और नोएडा के बीच में, उन जगहों पर जो पार्किंग व्यवस्था दी गई है उन जगहों पर इन गाड़ियों को खड़ा होना चाहिए। लेकिन रोड पर इसी तरीके से गाड़ियों को लगाकर खड़ा कर देते हैं और विजिबिलिटी जब कम होती है तो पीछे से आ रही तेज रफ्तार की जो गाड़ियाँ हैं वो टकरा जाने से कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं। साल दर साल इसी तरीके के हालात रहते हैं। अब प्रदेश सरकार के द्वारा आदेश दिए गए एक्सप्रेसवे की निगरानी बढ़ाने को लेकर। स्पीड लिमिट भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की कर दी है। लेकिन इस तरीके की जो लापरवाही है वो कई जगह देखने को मिली। पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पर हमने रियलिटी चेक किया तो इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं, ऐसे वाहन जो सड़क पर नहीं खड़े होने चाहिए वो जगह जगह खड़े हुए दिखाई दिए। हालांकि जो टोल कंपनी है, एक्सप्रेसवे का संचालन करने वाली कंपनी है, उनका कहना है कि 8 से 10 जो गाड़ियां हैं लगातार मूवमेंट में रहती हैं और ऐसी गाड़ियों को वहां से हटाने का काम किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस भी लगातार ऐसी गाड़ियों को हटाने का काम करती है। बावजूद उसके पुलिस या पेट्रोलिंग टीम के जाने के बाद जो ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर खासतौर पर, इस तरीके से गाड़ियों को खड़ी कर लेते हैं। हालांकि अब चौकसी और ज़्यादा बढ़ाई गई है, CCTV कैमरों से भी निगरानी करने की बात की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी भी सचेत हैं। सुबह से ही 5 बजे से लगातार जो ट्रैफिक पुलिस है वो जगह जगह खड़ी होकर चेकिंग करती हुई दिखाई दी और ख़ास तौर पर ड्राइवरों को जागरूक करने के साथ साथ जो तय लिमिट है उस लिमिट में गाड़ी चलाने के आदेश दिए गए हैं। जागरूक किया जा रहा है। पंपलेट भी टोल पर बांटे जा रहे हैं ताकि लोग जो तय गति है उससे चलें और 50 मीटर से कम अगर विजिबिलिटी यमुना एक्सप्रेसवे पर रहती है तो जो 8 ऐसे इलाके हैं पेट्रोल पंप और रेस्टोरेंट वाले, वहां पर उन बसों को, गाड़ियों को पार्क कराया जाएगा ताकि हादसे में कमी लाई जा सके। तमाम तरीके के दिशा निर्देश जरूर दिए गए, लेकिन बढ़ते कोहरे के चलते लोगों को भी सावधान रहना होगा। कई बार लोगों की लापरवाही से खुद के साथ साथ दूसरे लोगों की भी जान पर सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जिस तरह से कोहरा बढ़ रहा है इस वजह से लोगों को भी सावधानी बरतनी जरूरी है। आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।